नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं दीपेश। सीएम पद पर नाम का ऐलान होने के बाद भूपेश बघेल राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया। इसके बाद भूपेश ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का स्वरूप तय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में झीरम की जांच एसआईटी से कराने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए और बोनस देने को हरी झंडी दी जाएगी। भूपेश बघेल सोमवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। साथ ही विपक्ष के भी कई बड़े नेता आ सकते हैं। इससे पहले विधायक दल की बैठक में पिछली बार नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव ने बघेल के नाम का प्रस्ताव रखा और सांसद ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और जो कल शपथ करने जा रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी, और सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव जी, साहू जी, महंत जी और सारे मंच पे बैठे हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक और सारे विधायक, ये जो आज विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया। इससे पहले जो हम 2 दिन पहले आए थे उस वक्त सभी विधायकों ने एक ही स्वर में अपना निर्णय लिया था। राहुल गांधी जी जो कहेंगे, जो चुनेंगे, वही नेता हमारे विधायक दल का होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि भूपेश बघेल का सियासी सफर कैसा रहा। 23 अगस्त 1961 को एक किसान परिवार में जन्मे भूपेश बघेल ने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने सियासी करियर को शुरू किया था। दिवंगत चंद्रलाल चंद्राकर को वे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पिछले 1.5 साल से वो एक सीडी कांड को लेकर भी चर्चा में रहे। सुकमा नक्सली हमले में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेतृत्व के सफाए के बाद 5 साल में बघेल ने काफी मेहनत की। 1985 में वे युवा कांग्रेस से जुड़े और अविभाजित मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। 93 में पहली बार वो विधायक बने, 98 में दूसरी बार, इसके बाद 2003 और 2008 में और 13 में भी वो विधायक चुने गए। रायपुर में सीएम हाउस को नए सिरे से सजाया जा रहा है। 15 साल से पूर्व सीएम रमन सिंह का स्थायी पता था। सीएम हाउस पर भूपेश बघेल का आवास होगा। साइंस कॉलेज मैदान पर भूपेश शपथ लेने के बाद यहां पहुंचेंगे। जायजा लिया स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी ने। 15 सालों से डॉक्टर रमन सिंह का स्थायी पता यही था, मुख्यमंत्री निवास। दरअसल ये पता अब कुछ दिनों में बदल जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने मैंडेट के साथ सरकार बनाई है और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। ऐसे में अब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम देख रहे डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल का कल अंतिम दिन होगा। ये निवास जो है ये सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। बीते 15 सालों में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह स्थायी मुख्यमंत्री रहे हैं और तमाम राज्यों के सामने ये उदाहरण भी था कि सत्ता में जब स्थायीकरण होता है तो सरकार किस तरीके से चलती है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण भी छत्तीसगढ़ में रहा है। डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के चेहरे रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन चूंकि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने अपना नेता चुना है भूपेश बघेल को और अब डॉक्टर रमन सिंह की जगह इस तख्ती पर भूपेश बघेल का नाम दर्ज हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह
कार्यवाहक के तौर पर उनके कार्यकाल का अंतिम दिन होगा और नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दें कि भूपेश बघेल ने थोड़ी देर पहले राजभवन में चिट्ठी दी है और बहुमत साबित करते हुए सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी से वाकिफ कराया है। कल साइंस कॉलेज मैदान में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और यही मुख्यमंत्री निवास उनका ठिया होगा। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के साथ ही उनके भिलाई 3 यानी पदम नगर निवास में जश्न का माहौल है। घर पर पहले से जुटे परिवार के सदस्यों के साथ समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। उनकी बेटी स्मिता बघेल ने कहा कि जिस तरह से उनके पिता ने लड़ाई लड़ी, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया है। यहाँ का जायजा लिया स्वराज संवाददाता आशीष तिवारी ने। देख सकते हैं कि पूरा परिवार खुश है। इस जगह पर आने की अनुमति फिलहाल किसी को भी नहीं दी गई है। केवल स्वराज एक्सप्रेस यहाँ पर मौजूद है। परिवार के सदस्यों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूपेश बघेल जी की धर्मपत्नी यहाँ पर बैठी हुई है। उनकी धर्मपत्नी इस खुशी में शामिल है। उनसे भी बात करने की थोड़ी देर में कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक परिवार के लिए बेहद खुशी का ये पल है, खुशी का ये मौका है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। परिवार के तमाम सदस्य इस खुशी में शामिल है। उनकी बेटी इस पूरे खुशी के मौके पर अपने तमाम परिवार के लोगों को खींच कर ला रही है। सब यहाँ पर ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसके भी क्यों ना, आखिर भूपेश बघेल, उनके अपने भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में चुन लिए गए हैं। परिवार के बुजुर्ग यहाँ पर हैं। आप आपसे भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बड़ी लड़ाई लड़ी है भूपेश बघेल जी ने, इस मौके पर क्या कहेंगी? ये बोलेगी, एक बड़ी लड़ाई लड़ी भूपेश बघेल जी ने, आज बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी हुई है, क्या कहेंगी? वाकई ये हम लोग सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। पापा ने जो लड़ाई लड़ी, जनता को आशीर्वाद मिला है हम कांग्रेस पार्टी को, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का समय है। काफी डर भी लगा, बड़ा जोखिम भी उठाया है उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए। सरकार के खिलाफ लड़ना एक छोटी मोटी बात नहीं होती, साहस चाहिए होता है। वो जो साहस भूपेश बघेल जी ने दिखाया, और शायद यही वजह है कि आज बतौर मुख्यमंत्री वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेंगे। लगता था कि कभी डर आप लोगों को? हाँ, हम लोग परिवार वाले डरते थे कि जब वो अकेले बस्तर जाते थे। डर लगा था हम लोगों को जब झीरम कांड हुआ था। हम लोग सब बहुत डरे हुए थे। बहुत सारे मौके आए जब हम वाकई बहुत सहम जाते थे कि इतना बोल्ड स्टेप पापा, हम डर जाते हैं। पापा हमेशा साहस से बोलते थे कि बेटा, सच की हमेशा जीत रहती है। अगर तुम गलत नहीं हो तो सच हमेशा सबके सामने आता है। और यही कारण है कि आज इस मुकाम पर आपके पिताजी भूपेश बघेल जी एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। आपकी अपनी उम्मीदें क्या है, परिवार की उम्मीदें क्या है? परिवार की उम्मीदें बस हम लोगों को यही लग रहा है कि पापा ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। पहले समय जो थोड़ा बहुत दे पाते थे, अब वो भी हम लोग को बहुत कम हो जाएगा। आप ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन सिर्फ इतना पूछूंगा आपसे, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा डर आपको लगता रहा होगा जब वो कई मर्तबा कांग्रेस पार्टी के लिए साहस का परिचय देते थे। ऐसे आंदोलन उन्होंने किए हैं कि आमतौर पर कोई नेता करता नहीं है। जान को सांसद पर डालकर भी उन्होंने कई आंदोलन किए हैं सरकार के विरोध में। इसे लेकर क्या भावुक नजर आ रही है यहाँ पर? जी वर्मा जी, क्या कहें? बहुत ज्यादा खुशी है। मैंने जो 5 साल जितनी मेहनत की है, जमीनी लड़ाई लड़े हैं, ये उसका प्रतिफल आज मिला है ना। घर के एक एक परिवार के एक एक सदस्यों के ऊपर FIR करके उन्होंने डराने की कोशिश की, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वो डिगे नहीं, डरे नहीं। महत्वपूर्ण पहलू है कि भूपेश बघेल जिस साहस का परिचय देते रहे हैं, न केवल पार्टी के भीतर बल्कि सत्ता के विरोध में जिस तरीके से उन्होंने कई आंदोलन खड़े किए हैं, अपने आप में उनके साहस को
बयां करता रहा है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को ढूंढने की जो कवायद चल रही थी, वो आखिरकार भूपेश बघेल पर आकर खत्म हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया। तो छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम को लेकर चल रहा घमासान अब खत्म हो चुका है। फाइनली भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लग गई और बघेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर भूपेश बघेल के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। आलाकमान को धन्यवाद दिया गया और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास करेगा। आखिरकार छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। ठेठ छत्तीसगढ़िया और पिछले अध्यक्ष भूपेश बघेल को कमान दी गई है। अब वो सीएम होंगे छत्तीसगढ़ के। तो आप देख सकते हैं सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस भवन में जश्न का माहौल है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी के लिहाज से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। हजारों की भीड़ में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर की मैं दृश्य यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। बाहर में लगातार ढोल चल रहा है, लगातार ढोल ताशे के धुन में जो कांग्रेसी हैं वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। लगातार बाहर आतिशबाजी चल रही है। कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो दिवाली का माहौल लग रहा है, होली का माहौल लग रहा है। कार्यकर्ताओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हम लोगों को। भूपेश बघेल बनने के बाद में प्रशासन को टाइट करेंगे और उनका हक था। इस समय 5 साल वो संघर्ष किए, संघर्ष की देन है कि उनको मुख्यमंत्री बनना था और वो मुख्यमंत्री बने। ये बताइए, ठेठ छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल की पहचान रही है। लगातार वो सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ते देखे हैं और 5 साल जो संगठन मरा पड़ा था उसको उठाने का काम भूपेश बघेल ने किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ। गांव, गरवा, गोबर और बारी, ये है छत्तीसगढ़ की चिन्हारी। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसान पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी को जो मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा गया है, हम हाई कमान के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करते हैं। विपक्ष में रह के वनवास काटे तो आज पूरे, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे ग्रामीण, पिछड़े वर्ग को जो महत्व मिला है वो बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ में। तो आखिरकार एक छत्तीसगढ़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश है। अगर लगातार देख सकते हैं आतिशबाजी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो झूम रहे हैं। निश्चित तौर पर 14 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है और 3 दिन का वक्त लग गया मुख्यमंत्री बनाने में। तो एक बड़ी विजय कांग्रेस ने जीत हासिल की है और आखिरकार एक छत्तीसगढ़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कैमरा में रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, राजीव भवन, राठौर। चलिए, तो दिन भर जो इंतजार होता रहा वो पूरा हुआ। करीब 2:30 पौने 3 बजे जाकर जब उन भूपेश बघेल के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद क्या हलचल है, बात करते रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रूपेश, इस वक्त लोकेशन क्या है भूपेश बघेल की, यानी कहाँ है? पार्टी दफ्तर से तो निकल गए थे, उसके बाद क्या घर गए हैं या क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? तो मुझे उनसे मिलना था, उनका इंटरव्यू करना था और वो संभव नहीं हो पाया। फिर मैं गया था उनके क्षेत्र में और 10-12 गांव घूमने के बाद एक एक्सीडेंट हुआ मेरी गाड़ी का, और फिर उसके बाद किसी तरीके से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई। तो जिस तरीके से जब उनको कोई सम्मान और पद मिलता है तो वो अपने क्षेत्र में चले जाते हैं और इस बार भी यही हुआ है। वो अपने क्षेत्र जांजगीरी में जो लोगों का आभार प्रकट कर रहे हैं, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं और उसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए भूपेश बघेल यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को एयरपोर्ट में छोड़ने के बाद रवाना हो गए हैं। बिल्कुल। इसके बाद रूपेश, अभी और क्या चल रहा है या तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? मेहमानों की लिस्ट क्या तैयार हो गई है और बीजेपी की ओर से कौन कौन आ सकते हैं इस
शपथ ग्रहण कार्यक्रम में? देखिए, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे। उनके कैबिनेट, जो कि अब कैबिनेट में नहीं है, पूर्व हो चुके हैं, वो तमाम लोग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल में रहे हैं, रमन मंत्रिमंडल में, वो तमाम लोग रहेंगे। कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से चिदम्बरम के आने की खबर है। इसके अलावा कमलनाथ के आने की खबर है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो खैर आ ही रहे हैं, और चूंकि तीनों जगहों पे एक ही दिन शपथ ग्रहण समारोह है, तो वो यहाँ भी शरीक होंगे। भव्य तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आने की सूचना है। तो ये तमाम लोग जो पूरे देश में है, जो यूपीए के सहयोगी हैं, उनको बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत कम वक्त है। इतने कम वक्त के नोटिस में कौन कौन आ पाता है, ये देखना होगा। लेकिन कोशिश ये होगी कांग्रेस की कि 15 साल के बाद चूंकि सत्ता में वापसी हुई है, तो ये दिखाया जाए कि इसको इस कदर यादगार बनाया जाए कि सभी को उस खुशी के मौके में शरीक हो सकें। करीब 35 से 40 हजार लोगों के साइंस कॉलेज में बैठने की व्यवस्था की गई है, और ये माना जा रहा है कि कम से कम पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और रुपेश, इसके बाद अगर कांग्रेस के नेताओं की हम बात करें, जितने सस्पेंस के बाद, जितने इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में सीएम तय हुआ, अभी रिएक्शन है क्या कुछ बाकी नेताओं के, या सब इस फैसले के साथ हैं? और जिस तरह से आदिवासी वर्ग से प्रतिनिधित्व की मांग उठ रही थी, उसको लेकर क्या सोचा है आलाकमान ने? क्या उस बाबत कोई चर्चा? और हम जब मंत्रियों के नाम की चर्चा कर रहे थे तो कवासी लखमा का नाम उसमें छूट गया था, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी मंत्री बनना तय है। और तो ऐसे में इस वक्त और जद्दोजहद क्या, या फिर चूंकि कल शपथ ग्रहण समारोह, तो नेता तो अभी अपने क्षेत्र नहीं गए होंगे, तो अभी माहौल क्या है और राजधानी का? देखिए, सभी जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा विधायक हैं, वो चूंकि दिन भर इस पूरी एक्सरसाइज में शामिल रहे हैं, तो अब उनके पास थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है, तो रिलैक्स कर रहे हैं। कुछ जगहों पर मीटिंगें चल रही हैं और कल के कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं कि किन किन को पास जारी करना है, मीडिया की व्यवस्था कैसे करनी है, जो आएंगे वो तमाम एक्सरसाइज जो चलती है, वो एक्सरसाइज चल रही है। अभी मेरी एक मंत्री, पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं, उनसे बातचीत हुई, जो इस संभावित मंत्रिमंडल में है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बंगले में हूं, आप आ जाइए मिलने के लिए। तो जोश इतना ज्यादा है, जो उत्साह इतना ज्यादा है कि बस थकावट जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है, और मिलने को आतुर है। कल के इंतजार में जो बेसब्र उनका मन हो चला है, वो काफी दिख भी रहा है कि बहुत याद भी कर रहे हैं कि कल कैसे ये वक्त आए, हम अपनी सरकार देखें और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की घोषणा हो, मंत्रिमंडल में हमारा नाम हो और हमारा काम फिर मंत्री के रूप में 15 साल के बाद शुरू हो जाए। जो बात आपने कही, आपको याद होगा कि सबसे पहले जो नारे लगे बड़ी संख्या में टीएस सिंहदेव के समर्थक थे, लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल के नाम की घोषणा हुई, तमाम समर्थक जो टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, टीएस सिंहदेव के नारे लगा रहे थे, वो खामोश हो गए। अच्छा। तो ये नजर आता है कि आलाकमान के फैसले के साथ सभी हैं, क्योंकि जिस नेता का जिक्र मैं कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि किसी पुराने नेता को मौका मिले। हर नेता की अपनी इच्छा होती है, लेकिन अब चूंकि आलाकमान का फैसला हो चुका है और चूंकि ये पुराने धुरंधर हैं, इसलिए ये बखूबी जानते हैं कि कोई एक्सरसाइज, कोई हाथापाई मारने का फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस में, होता वही है जो आलाकमान चाहता है। तो कभी ये अगर जोगी को छोड़ दिया जाए कांग्रेस पार्टी में, तो विधायकों को अपने पाले में करने की, विधायकों के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश, ये मुझे यहाँ की 10 साल की राजनीति में नजर नहीं आता है, क्योंकि उससे फायदा नहीं होता है, उससे उल्टा नुकसान होता है। विद्याचरण शुक्ल का कांग्रेस में क्या हुआ था, ये सबने देख लिया। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया रूपेश। इसी तरह आपसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को सीएम बनाए जाने का जश्न मनाया और सड़कों पर ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके। ऋषि पांडे ने कहा कि हाईकमान ने कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया है। पद सौंप कर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम सब कांग्रेस जनों के बीच इतना उत्साह का माहौल है
कि हमने अभी अपने उत्साह प्रदर्शन के लिए मिठाई बांटकर, पटाखा फोड़कर कांग्रेस जनों के बीच आपसी आनंद का आदान प्रदान किया। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को सीएम बनाए जाने की घोषणा हुई और इसके बाद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों में उत्साह का माहौल है। अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर भी कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई, साथ ही कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। मुख्यमंत्री पद के लिए सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की घोषणा औपचारिक रूप से भी हो चुकी है और हम सब अंतागढ़ के समस्त कांग्रेस के साथी उन्हें इस पद में चुनने के लिए, इस पद में आसीन होने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा ही सभी किसान, मजदूर और बेरोजगारों के चेहरे खिले हुए हैं कांग्रेस की सरकार आने से, और निश्चित रूप से सभी वर्गों का समुचित विकास होगा और अंतागढ़ का भी विकास होगा। और सत्ता की लहर बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। जो कभी वीरान थे वो आज गुलजार नजर आ रहे हैं। कवर्धा के कांग्रेस कार्यालय का भी ऐसा ही हाल। 15 साल तक गिने चुने लोगों से यहाँ पर लोग जो मौजूद रहते थे, आज कार्यकर्ताओं की भीड़ से ये कांग्रेस कार्यालय अटा पड़ा है। और भूपेश के सीएम बनने की घोषणा के साथ ही यहाँ पर अब रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया। इधर मरवाही पहुंचे अजीत जोगी 3 दिनों की आभार यात्रा पर हैं। इस दौरान वो जनता का अभिवादन कर रहे हैं। अजीत जोगी ने कहा कि प्रदेश में उनकी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही है और लोकसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। पार्टी जो 15 साल से राज कर रही है और जिसका केंद्र में भी शासन है, जिसका राज्य में भी शासन, वो 15 सीट पर लटक जाए। अगर 30-35 सीट आती तो हम लोग बिल्कुल बैलेंसिंग पोजीशन में होते। गौरेला में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पड़ोस में रहने वाले युवक ने हत्याकांड को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पवन नाम के युवक ने मृतक के यहाँ चोरी की थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने वो थाने जा रही थी। इस पर आरोपी ने उस पर रिपोर्ट न करने का दबाव बनाया और इसी के चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया। बात पहले बताई कि दीदी तो खत्म हो गई, फिर वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाए थाना में और सर पवन के नाम से हमको शंका है, पहले से कुछ वाद विवाद हो गया। आखिर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन राजकुमारी उम्र 35 वर्ष, जो घर जमाई टाइप के गांव में ही रहती थी अलग से, उनका। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्या हालत है किसी से छिपे नहीं। राज्य में परसदा कला गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नदारद रहते हैं और छात्र अकेले कक्षाओं में बैठे रहते हैं। जब प्रतिनिधि स्कूल पहुंचे तो 2 शिक्षिकाएं स्कूल से गायब थीं। बाकायदा दोनों की अटेंडेंस लगी हुई थी। हाजिरी लगाकर इस तरह शिक्षकों का स्कूल से गायब हो जाना आम बात हो गई है। 11:30 तक। क्या समय हो रहा है? अभी मतलब 11:10 हो रहा है। कितने शिक्षक उपस्थित हैं? अभी तो सभी हैं, बाकी 2 मैडम जो है अभी थोड़ा जस्ट मध्याह्न भोजन के पहले। क्या है कि हमारी स्टाफ की एक मैडम की जन्मदिन है तो पार्टी रखी हुई है। खबर कांकेर से, जहां आदिवासी बाहुल्य ग्राम ओरछा में बालक आश्रम में बदइंतजामी का आलम है। यहां रहने वाले बच्चों को भरपेट खाना तक नहीं मिल पा रहा। बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आश्रम में 2 रसोइयों की नियुक्ति की गई, लेकिन ये दोनों अक्सर नदारद रहते हैं। के हिसाब से यहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है। नहीं ऐसे नहीं है, एक दिन भी छूट नहीं करता है। पूछ के देख मैडम को भी। नहीं, सब्जी जो बना रहे हो एक ही सब्जी दोपहर को भी खिला रहे हो, सुबह भी खिला रहे हो। नहीं ऐसे नहीं है, आज ही बनाया भाई। क्यों आज ऐसा क्यों हुआ? मैं यार बोला एक साथ में बना देता आज के लिए, ऐसे बोल के। बच्चे लोग का हाफ पेट खाना मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए मैं तो छूट कर रहा हूँ भाई, माफी मांग रहा हूँ। आज एक साथ में बनाया करके इतना हाफ मिल रहा है। एक ही साथ बनाया अच्छा बोल रही है रसोईया। आज दिन तो सुबह का अलग बनाते हैं, शाम को मध्याह्न भोजन अलग बनता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि मेनू चार्ट के हिसाब से सब्जी नहीं दिया जा रहा है बच्चे लोगों को। जो मेनू में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से एक ही शब्द। रायगढ़ में सतनाम सेवा समिति द्वारा मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन पूछापारा में लगाया गया, जहां सैकड़ों ग्रामीणों की जांच की गई। कैंप में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। 250 से 300 करीब मरीजों को लाभ दिला पाए हैं। तो इस साल हम लोग सोच रहे हैं कि 500 प्लस, और ऐसा भी है हम लोग संख्या वो में नहीं बनना चाहते कि इतने ही लोग इसमें आए।
हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो। हम लोग 500 प्लस सोच रहे हैं और चलिए, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में इतना ही।